धान के कटोरे कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती लगातार देखने को मिल रही है। दुर्ग, बलरामपुर और रायगढ़ के बाद एक बार फिर से रायगढ़ के लैलूंगा में पुलिस ने करीब 30 डिसमिल की ज़मीन पर अफीम की खेती पकड़ी है, जो कि 3 अलग अलग किसान अपने खेतों में अफीम की खेती कर रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यहाँ पर कार्रवाई की है। कार्रवाई में तीनों खेतों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है और वहीं पुलिस आगे की जानकारी में जुटी है, कार्रवाई में जुटी है। साथ ही ये भी जानकारी जुटाई जा रही है पुलिस के द्वारा कि आखिरकार किसानों को ये अफीम के बीज कहाँ से मिल रहे हैं। वहीं एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस तरह के मामले सामने आने के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में मामले सामने आ ही रहे हैं और इस पर कहीं ना कहीं अंतर्राज्यीय गिरोह के शामिल होने का अंदेशा भी लगाया जा रहा है। वहीं अब देखना होगा कि इस तरह के और कितने मामले सामने आते हैं, जो कि हर 2 से 3 दिन में एक मामला अफीम की खेती का सामने आ रहा है, जो कि काफ़ी चिंताजनक प्रदेश की स्थिति को देखकर कहा जा रहा है। तो इस पर पुलिस अभी कार्रवाई कर ही रही है। अब इस पर और भी जानकारी आने की बात कही जा रही है। तो जो भी जानकारी आएगी हम उस पर आपको अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और अन्य खबरों के लिए भी सीजी भास्कर के साथ बने रहे। मैं मोहम्मद साजिद, रायपुर से। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत चिंतनीय विषय है ये। मैंने चाहे दुर्ग में मिले, बलरामपुर में मिले, तमनार में मिले, लैलूंगा में मिले, कड़ी और गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी तत्व शामिल हैं, प्रदेश के अंदर के हैं, बाहर हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गिरोह हों, कोई भी हो, खोज के पकड़ के ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि दोबारा वो सोच भी मत सकें कि छत्तीसगढ़ में ऐसा काम किया जा सकता। देखिए, गिरोह जो है लाभ कमाने का जो काम है उसमें लग गया है। अपराधी लाभ कमाने के काम में लगे, अराजकता में ढकेल के। तो अराजकता के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूरी है। मिली थी कि लैलूंगा थाना क्षेत्र के नवीनगढ़ गांव में कुछ लोगों के द्वारा अपनी बाड़ी में अफीम के पौधे जैसी कोई चीज उगाया गया है। इस पर पुलिस की टीम पहुंची और वहां पर अभी जांच जारी है। अभी स्पष्ट तौर पे कहना मुश्किल है कि कितनी मात्रा है जमीन की, कितने जमीन में उसको लगाया गया था और उसकी मात्रा कितनी है। ये सब कुछ अभी जब हमारी विवेचना शुरू होगी उसके बाद बताना पॉसिबल होगा। अभी 2 लोग हैं हिरासत में लिए गए हैं, एक साधराम नागवंशी और एक अभिमन्यु। उनसे अभी प्रारंभिक तौर पे पूछताछ की जा रही है।